नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा स्पेशली एचपी होमगार्ड के ऊपर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्द जो है होमगार्ड का जो है रिटन टेस्ट की डेट अनाउंस होने वाली है। तो आज हम ये जो सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले जो ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा और ये आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। जो भी प्यारा साथी जो भी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। और ये हमारा मॉक टेस्ट बन रहेगा। इस तरह से एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और आपको हेल्प मिले। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का एप्पल बाउल कहा जाता है किसको, यानी हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको एप्पल बाउल कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है शिमला है, कुल्लू है, किन्नौर है, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी किन्नौर। तो देखो किन्नौर को जो है ना एप्पल बाउल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल में जो है एप्पल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, देखो तो सो प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो होता है शिमला में, है ना। तो शिमला में सबसे ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एप्पल बाउल की तो उसको किसको कहा जाता है, किन्नौर को कहा जाता है। और दूसरा अगर आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति जो है ना ये आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये ध्यान रखना। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है, वो है हमीरपुर, हमीरपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो वो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए कुफरी। तो कुफरी में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अगर हम बात करेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुफरी है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आता कि पोटैटो पोटैटो सिटी के नाम से किसको जाना जाता है ना, तो पोटैटो सिटी के नाम से जाना जाता है शिमला को ही। बट अगर आपसे टोमेटो सिटी के नाम से जाना जाता है तो वो किसको जाना जाता है, वो शिमला वो सॉरी सोलन को जाना जाता है ना। सोलन गोला जिसको कहते हैं, सोलन गोला किसकी किस्म है का, वो एक आपके टमाटर की किस्म है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमें हमसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्या विद्या स्टोक थी, कौल सिंह थे, आशा कुमारी थी। देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, है ना। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कोई भी अभी सीएम नहीं बनी है ना। तो अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम की तो वो कौन है, तो है वाई एस परमार। ये आप सबको पता होगा वाई एस परमार। ये भारत के सॉरी हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, है ना। तो ये कब बने थे, 1954 में ये बने थे, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से थे, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से थे। कहाँ से थे, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से थे ये। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन शिमला कॉलोनियल बिल्डिंग्स, यानी शिमला की औपनिवेशिक इमारतों में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जैसे बारोग पत्थर हो गया जिससे टाउन हॉल बनाया गया था, ग्रे स्लेट हो गया जिससे मॉल रोड रूप बने थे, रेड सैंडस्टोन जिससे क्राइस्ट चर्च बनी थी, या फिर टिम्बर फ्रेमिंग है जिससे लकड़ी की फ्रेम जिसमें म्यूनसिपल लाइब्रेरी बनी थी। देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना, रेड सैंडस्टोन। इससे ये नहीं बनी थी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा कि इस सामग्री का यूज़ नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया वो कौन है, ऑप्शन सी रेड सैंडस्टोन क्राइस्ट चर्च, वो इसकी नहीं बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज एंड इट्स ऑफन कॉल्ड लिटिल लहासा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ऐसा कौन सा प्रसिद्ध स्थान है जिसको हम लघु लहासा के नाम से जाना जाता है या जिसको मिनी लहासा कहते हैं, है ना। तो वो कौन सा स्थान है, क्या वो धर्मशाला है, केलोंग है, ताबो है, रिवाल्सर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन डी धर्मशाला, यानी मैक्लोडगंज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लघु लहासा कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए और ये आपने ध्यान रखना मैक्लोडगंज कहाँ पे, ये धर्मशाला में है ना। तो यहाँ पे एक भागसुनाथ का झरना है वो भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश इज परफॉर्म्ड बाय वोमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड इट्स नोन एज
इट ग्रेसफुल मोमेंट, है ना। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप महिलाओं द्वारा त्योहारों के दौरान किया जाता है और अपनी सुंदर गतिविधियों के लिए जाना जाता है? क्या वो नाटी है, क्या वो रक्षा नृत्य है, क्या वो क्यांग मेला है, या डांगी है? तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, नाटी, है ना। तो नाटी फेमस है किसके लिए? ये वुमेन, अपनी जो यहाँ पे वुमेन वुमेन के द्वारा किया जाता है, एक डांस है ये, है ना। और अगर हम क्यांग मेले की बात करेंगे तो क्यांग मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और अगर हम डांगी डांगी और ढेपक, ये कहाँ पे, ये किससे रिलेट करते हैं? ये चंबा से रिलेट करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल, वन ऑफ द शक्तिपीठ, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर जो है, जो एक शक्तिपीठ है, वो किस जिले में स्थित है? अगर हम इसकी बात करेंगे, क्या ये कांगड़ा में, ऊना में, हमीरपुर में, या चंबा में? तो फ्रेंड्स सभी जानते होंगे कि चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पे, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऊना। तो ऊना में जो है चिंतपूर्णी मंदिर है। अगर हम बात करेंगे एक शक्तिपीठ नैना देवी भी है ना, नैना देवी, तो अपने ध्यान रखना नैना देवी शक्तिपीठ कहाँ पे है? ये आपने ध्यान रखना, ये बिलासपुर में है। कहाँ पे है ये बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा ना। और बिलासपुर में एक धार है जिसका नाम है त्यून धार, है ना, त्यून धार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्यून धार। और आपने ध्यान रखना है कि घोघर धार भी है। ये घोघर धार कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी आपको। इस तरह से ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज़ नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड, है ना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है? क्या वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क है, या इंद्रकिला नेशनल पार्क है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? वो स्पीति में देखने को मिलेगा, स्पीति, है ना। तो स्पीति में जो है पिन वैली नेशनल पार्क है। और यहाँ पे ना स्नो लेपर्ड, देखो स्नो लेपर्ड आप सबको पता भी होगा, ये हमारा जो है एक स्टेट एनिमल्स भी है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ पे? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना कुल्लू में स्थित है ना। और ये हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पिन वैली आपको पता लगे स्पीति में है। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क ये सबसे छोटा है, ये कहाँ पे? ये सिरमौर में स्थित है। क्लियर। और अगर हम बात करेंगे इंदर किला नेशनल पार्क की, तो ये भी कुल्लू में, ये कुल्लू में स्थित है। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करेंगे टोटल नेशनल पार्क की, तो वो कितने हैं टोटल? वो 5 नेशनल पार्क। और एक बच गया हमारे पास, वो कौन सा? खीर गंगा नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पे है? वो भी कुल्लू में ही देखने को मिलेगा। क्लियर। और सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट हिमालय। और सबसे छोटा कौन सा? सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट है, कांगड़ा शहर की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? विच रूलर इज क्रेडिट विद द फाउंडिंग विद द सिटी ऑफ कांगड़ा? देखो कांगड़ा शहर की अगर हम स्थापना की बात करेंगे ना, तो वो किसको दी गई है? क्या वो अकबर है, रंजीत सिंह है, भूमिचंद है, या फिर सुशर्मा चंद है? तो देखो यहाँ पे बात हुई है कांगड़ा शहर की ना, तो कांगड़ा शहर के जो संस्थापक है वो कौन है? सुशर्मा चंद। तो आप सबको पता भी होगा सुशर्मा चंद, जो कांगड़ा का किला बनाया था वो भी सुशर्मा चंद के द्वारा ही बनाया गया था, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन आता कि बताओ बनेड़ बनेड़ जो था वो सुंदरनगर का पुराना नाम है ना, तो बनेड़ है वो सुंदरनगर का पुराना नाम है, ये आपने ध्यान रखना है ना। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो गरुड़ सेन थे। क्लियर हो गया। और अगर आपने ध्यान रखना है, और भी बहुत पूछा जाता है, जैसे हरिपुर के संस्थापक कौन थे? तो वो गुलेर रियासत, मतलब हरि सिंह थे, गुलेर रियासत के, है ना। और अगर आपसे और भी बहुत सारे पूछ जाते तो इनको अपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, द एनुअल मिंजर फेयर इज़ हेल्ड इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी वार्षिक मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आप सबको पता भी होगा कि मिंजर मेला कहाँ पे परफॉर्म किया जाता, तो ये चंबा में किया जाता है। क्लियर। तो चंबा में जो है मिंजर मेला किया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट फेयर भी है मिंजर मेला, तो आपने ध्यान रखना है मिंजर फेयर। अच्छा, ये किसके कार्यकाल के दौरान स्टार्ट किया गया था? तो साहिल वर्मन के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ था ना, साहिल वर्मन। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ऐसे कौन से रूलर थे जिनकी जिनकी वाइफ ने जो है पानी के लिए अपना बलिदान दिया था? तो वो भी साहिल वर्मन है। तो उनका नाम क्या? नैना देवी ने जो है पानी के लिए अपना बलिदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्पीति वैली इज़ कनेक्टेड टू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच हाई माउंटेन पास, स्पीति घाटी किन्नौर जिले से किस ऊंचे दर्रे के माध्यम से जुड़ी हुई है?
तो यहाँ पे स्पीति वैली की बात हुई है ना, तो स्पीति वैली से किन्नौर को जोड़ने वाला जो पास है वो कौन सा है? क्या वो रोहतांग पास है, कुंजुम पास है, बारालाचा पास है, या फिर शिपकिल्ला पास है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, शिपकिल्ला पास है ना। शिपकिल्ला पास जो है ये किसको जोड़ता है? ये स्पीति को किन्नौर से जोड़ता है। अगर हम रोहतांग पास की बात करेंगे तो रोहतांग पास आप सबको पता होगा ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुंजुम पास की बात करेंगे तो ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है ना। बारालाचा पास की बात करेंगे तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी आपका लाहौल एंड स्पीति के अंदर है। क्लियर। और इस बारालाचा पास को जो है ना, इसको चार चौराहों वाला दर्रा, इसको चार चौराहों वाला दर्रा भी कहते हैं। और जो रोहतांग पास है ना, रोहतांग पास आपको पता ही है वहाँ पे क्या है, अटल टनल है ना। तो ये अटल टनल जो है ये कौन सी माउंटेन रेंज पे आपको देखने को मिलेगी? तो ये पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ना। यहाँ पे पूछा गया कि हिमाचल का ऐसा कौन सा साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में एड ऑन की गई है? क्या वो खजियार है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, मनाली है, या कसौली है? तो आप सबको जानते ही होंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ना। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2014 के अंदर। तो ये भी आपने ध्यान रखना। अच्छा, हिमाचल में ऐसी दो साइट है ना जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड ऑन की गई है। तो पहली कौन सी वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और उसकी डेट भी मुझे बताना है। तो वो कौन सी है और कब उसको जोड़ा गया था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये मुझे कमेंट करके बताना है। फिर आता है मसरूर में स्थित प्रसिद्ध शैलकृतित मंदिर की तुलना अक्सर किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर परिसर से की जाती है ना। मसरूर, अगर हम द फेमस रॉकेट टेम्पल है मसरूर में ना, तो ये कांगड़ा में, तो इसकी तुलना किस मंदिर से की जाती है? देखो, क्या ये अजंता केव है, एलोरा केव्स है ना, एंगोर बाट है, या महाबलीपुरम है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अजंता केव्स है ना। तो इसको ना अजंता भी कहते हैं ना, इसको अजंता भी कहते हैं, हिमालय का अजंता कहते हैं इसको, ये आपने ध्यान रखना है। ये मसरूर रॉक टेम्पल है कहाँ पे? तो ये आपने ये ध्यान रखना है, ये कांगड़ा में है। कहाँ पे? ये कांगड़ा में। और ये 15 मंदिरों का समूह है ना, इसके ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल का ये जाना जाता है ना, मसरूर का रॉक टेम्पल। और ये किसको डेडिकेट है? और ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टांकरी इज विच टाइप ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश में टांकरी एक प्रकार का क्या है? मतलब यहाँ पे पूछा गया कि टांकरी क्या चीज़, क्या ये बुनाई की एक विधि है, क्या ये मैरिड कस्टम है, क्या ये एक टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है, या एक लोकल फोक डांस है? तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि टांकरी जो है ना एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप की स्क्रिप्ट है, यानी एक प्रकार की लिपि है टांकरी। तो ये आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में टांकरी जो है ये क्या है, एक लिपि है। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट मॉक में मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, हिंदी से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं है ना, इसमें क्या रहेगा, इसमें मेजर आपका मैथ रहेगा, मैथ के बाद इसमें आपका इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश के बाद हिंदी रहेगी, और एचपीजी के रहेगा है ना। तो यहाँ पे इन सब की वेटेज रहेगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपने बताना है कि आपको कौन से सेशन पे वीडियो चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।